नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी चची हजरत उम्मे फजल उन्होंने ख्वाब आया और ख्वाब विच उन्हें की देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिगर दा टुकड़ा कट के मेरी गोद विच आ गया। परेशान हो गई। सुबह बारगाह नबी दे अंदर अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ख्वाब देखा है। तो आपने फरमाया से परेशानी वाली केड़ी बात है? मेरी बेटी फातिमा दे हां बेटा होएगा और मेरे जिगर दा टुकड़ा होएगा, तेरी गोद विच आ जाएगा। मसला की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चीज़ां पहले ही अता फरमा दी ने, इल्म अल्लाह ने अता फरमाया है। यही वजह है सैयदना इमाम हुसैन पाक आपने गोद विच लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे ने, आप दे बोसे ले रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहानू प्यारे ने? फरमा बहुत प्यारे ने। क्या आपकी उम्मत इन्होंने शहीद कर देगा? और एक बात सुनी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अखां चों आंसू आ गए। लेकिन लोगों लई जदों कोई दुखी आया उहदे लई हाथ उठा दिते, दुआवां कर दित्तियां, उहदे दुख ठीक हो गए। लेकिन इत्थे कोई दुआ नहीं फरमाई कि मामला ठीक हो जाए, इस तरह हो जाए, नहीं, बल्कि दुआ दा अंदाज ही इत्थे बदल गया कि या अल्लाह मेरे बेटे सब्र अता। ये तो पता चल गया शहादत होएगी, लेकिन ये दुआ नहीं फरमाई कि मामला टल जाए, नहीं। हुजूर सैयदना गौसे आज़म जिलानी महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये तकरीबन सैयदना इमाम हसन पाक दी 11वीं पुश्त जाए नस्ल चाह रहे हैं। और एक ताजिर आपको लाया हुआ कि हुजूर मैं तिजारत नहीं जाना चाहना, मेरे लिए दुआ कर दो, अल्लाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह नफा दे दे। आपने दुआ की थी कि या अल्लाह इस ताजिर को नफा और बरकत दे, बाखरियत जावे, बाखरियत वापस आ जाए। हुजूर गौसे पाक दे ज़माने दे अंदर हजरत हम्माद या आपने मुर्शिद भी सन, उन्हां कोल ताजिर गया, उसने कहा ना जा, तेनू रस्ते दे तकलीफा पहुंचनगियां, मुनाफा बड़ा होएगा लेकिन वापस आएगा रास्ते डाकू लुट लेंगे। फिर हुजूर गौसे पाक को लाया, हाँ आपने दुआ फरमाई कुछ नहीं होएगा। तो आदमी गया, उसने कारोबार तिजारत की थी, बड़ा नफा होया। जो वापस आया एक मुकाम तो उसने नींद आ गई, तो ख्वाब दे अंदर देखना है भाई डाकू आए, उन्हें सारा कुछ लुट लिया और अगे चलता है। फिर आँख खुल गई, घर पहुंचा तो सब तो पहले हजरत हम्माद ने मिलिया कि हुजूर आपने फरमाया हाँ तो हम डाकू बनेंगे, लुटे जाओगे, जो मुनाफा होएगा खत्म हो जाएगा। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक आ गया, हाँ बड़ा प्रॉफिट भी होया है। तो उन्हें फरमाया कि बात तो तेरी ठीक है, लेकिन हुजूर गौसे पाक की दुआ है, जेड़ा कम असल च होना हाँ ख्वाब अल्लाह ने बदल कि तो लुटिया जाना हाँ, लेकिन उन्हें दुआ कर दी अल्लाह लुटिया तो जाना सू पर हुण आ गया है मेरे दरवाजे ते, मौला करीम मेहरबानी कर दे इसकी असल हालत ख्वाब दे अंदर बदल। हुजूर गौसु सकलेन ते एक शख्स बैत होया, नौजवान आदमी बैत होया। आपने जो देखा अल्लाह ने आपको ऐसी नजर अता फरमाई, देखा कि इस बंदे ने तो 100 दफा ज़ना करना है। दिल च बात आई कि मेरा अल्लाह आज मेरा बैत हो गया है, तू इसको बचा ले। और नौजवान बैत होके गया, हैरान हो गया कि जदों लेटे तो उसको एहतलाम हो जाए। एक रात के अंदर 100 मरतबा एहतलाम, 100 मरतबा उसने गुसल किया। सुबह आया कि हुजूर अजीब मामला है, जदों दा आपका बैत होया है मसला हो गया। आप मुस्कुराए, आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने राज मेरे ते जाहिर फरमा दिता हाँ कि नौजवान 100 दफा ज़ना करेगा
तो मेरे दिल च दुआ आई कि मौला करीम अज मेरे नाल लग गया है, इसनु इस गुनाह को बचा ले। और जो कुछ तो करना वो सारा ख्वाब विच बदल गया है, असल च अल्लाह ने तेन बचा लिया। ये हजरत इमाम हसन पाक की 11वीं पुश्ती नस्ल वाला सैयद है और ये दुआ करे तो ये मामला है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां दी खातिर अल्लाह ने सारी कायनात बनाई, जो आप ते बात जाहिर हो गई है कि ये आपका बेटा है और आपकी उम्मत शहीद करेगी, आपने तो दुआ नहीं की थी कि या अल्लाह शहादत बदल जाए, बल्कि की दुआ की थी कि मौला करीम इन्हां सबर और अजर अता फरमा। और फिर ये बात भी याद रखना कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम करबला दी मिट्टी वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश करके गए एक शीशी के अंदर, और आपने वो शीशी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कितनी बीवियां सन? 11। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आपका विसाल तो मक्का शरीफ हो गया, तो बाकी 10 मदीना शरीफ के अंदर हैं। आपने जिस बीवी को वो शीशी दी है वो हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और उन्होंने शीशी दे के आख्या कि जदों ए मिट्टी खून बन जाएगी उस दिन याद रखना इमाम हुसैन पाक की शहादत हो जाएगी। इस 2-3 इल्म वाली बातें हैं। एक तो शीशी जिन्होंने दे रहे हैं आपको ये भी पता है कि सिर्फ इन्ना ही उस वक्त जिंदा होना। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात तो उसमें मिसाल हो चुका, सिर्फ यही बीबी हजरत उम्मे सलमा जिन्हां दा विसाल नहीं होया शीशी इन्हां को रखी। और जिस दिन सैयदना इमाम हुसैन पाक की शहादत हुई, हजरत उम्मे सलमा ने शीशी देखी तो खून बढ़ चुका। उस दिन मदीने वाले ने इतला दे दी कि लोगों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिट्टी जो खून हो जाएगी उस दिन मेरा बेटा जो है इमाम हुसैन पाक शहीद हुआ। अच्छा एक बात अगे मैं हदीसा सुना रहा हाँ, भाई दुख ते बंदा सबर करे अल्लाह जन्नत अता फरमाता है, बेटा फौत हो जाए सबर करे अल्लाह जन्नत देता है। इदे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाली जन्नत की बात की है नहीं, फरमा अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नत, कि इमाम हसन और इमाम हुसैन पाक जन्नती जवाना दे सरदार है।